बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर खान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान की जो तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली और मुख्तलिफ़ अपीलें हैं, उनकी समाअत होनी है। देखते हैं कि समाअत होती भी है यानी, क्योंकि गुज़िश्ता कई समाअतों से ये सिलसिला चला आता रहा है कि जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है और इसलिए वो हियरिंग जो है वो नहीं होती। खैर, अभी हम जाएंगे तो पता चलेगा कि समाअत होती है या नहीं। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी अपडेट थी जो कि मैंने चाहा कि आप तक जो है वो पहुँचाई जाए। जो अटक के एडिशनल सेशन जज हैं, उनके जो हंगामी उन्होंने जो दौरा किया है, उसके बाद जो है वो जेल के अंदर एक तरह से हलचल मची है और कुछ उन्होंने इमरान खान के सेल के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं। इस हवाले से आपको अपडेट बताते चलें। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि ये जो एडिशनल सेशन जज हैं शफकत उल्लाह खान साहब, इन्होंने अटक जेल का दौरा क्यों किया, क्या वजह है कि ये वहाँ पर गए और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है, होशरबा रिपोर्ट और बड़े इंकशाफात उसमें किए हैं, वो रिपोर्ट उन्होंने क्यों दी, उस पर बात करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि ये जो रिपोर्ट है ये फैब्रिकेटेड है, शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद जो है वो जनरेट किया और जारी किया। लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी मैं आपको वजह बताता चलूँ कि जितनी भी जेल्स हैं पाकिस्तान भर की, एक कानून के मुताबिक जो एडिशनल सेशन जज जिनकी हदूद में ये जेल आती हैं, वो हर 15 दिन बाद और महीने बाद, 15 दिन या महीने बाद जो है वो दौरा करते हैं। ये SOP है और वो फोर्टनाइटली रिपोर्ट अपनी जारी करते हैं और इसके अलावा जो सेमाई रिपोर्ट है वो भी वो जारी करते हैं। यानी कि ये कोई हंगामी दौरा नहीं था, ये कोई आउट ऑफ द नो वेयर नहीं हुआ और ये एक SOP के तहत हुआ है और ये रूल्स के मुताबिक है। और ये वो रूल हैं कि जो अंग्रेज़ के बनाए हुए रूल्स हैं और उनके मुताबिक है। तो एडिशनल सेशन जज साहब ने उसका दौरा किया और अपनी जो रिपोर्ट है वो उन्होंने जारी की। 15 रोज़ बाद उनका ये दौरा हुआ है, 15 अगस्त की तारीख़ है। आपने उसके ऊपर लिखा है, उन्होंने लिखा हुआ है कि 15 अगस्त को मैंने दौरा किया और उसमें मुख्तलिफ जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी है। बदकिस्मती ये है कि उस रिपोर्ट के अंदर आप देखें कि जो दीगर कैदी हैं उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है, वो मुतमईन है जेल में जो हालात हैं उनके, जो सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिर है जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो आम लोग आज़ाद घूम रहे हैं वो बात नहीं कर सकते। तो जो जेल के अंदर कैदी हैं वो सेशन जज साहब के सामने क्या बात करेंगे और किसकी शिकायत करेंगे? जेलर की अगर शिकायत करेंगे तो वो फिर रहना तो उन्होंने जेल में ही है। खैर, वो एक एलिमेंट है कि हमारे यहाँ कानून तो मौजूद हैं, उसके ऊपर उसका फ़ायदा आम आदमी को नहीं होता। सिस्टम ही ऐसा नहीं बना हुआ। मतलब सेशन जज अगर हर 15 दिन बाद दौरा करता भी है तो उसके सामने कोई कैदी जो है वो बात ही नहीं करता कि वो किस कसम पुरसी की हालत में कैद के अंदर है। वो अब बिलाखिर इंसान है और उनकी इंसानी जो हुकूक हैं वो महफूज होते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े जुर्म की सज़ा के मुर्तकिब होकर कैद क्यों ना किए गए हों। एनीवेज़, जब इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हुई तो जब इमरान खान ने उनको बताया और दिखाया उनको कि मेरे सेल में जो है ना वो CCTV कैमरे जो हैं वो सामने लगे हुए हैं और उस CCTV कैमरों से ना सिर्फ उनके सेल की बल्कि सेल के अंदर जो टॉयलेट है या लेटरीन आप उसको कह लें, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं वो 2.5 से 3 फुट तक ऊंची हैं। L शेप का जो है ना वो वॉशरूम है, उसमें कहा गया है। तो इस सारी रिपोर्ट के बाद जेल इंतज़ामिया की दौड़ें लगी हैं और जेल इंतज़ामिया ने जो है ना वो फिर कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। हमारे ये ज़राए बता रहे हैं। CCTV कैमरे तो उसी तरह बरकरार हैं। CCTV कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। वहाँ पर कोई भी CCTV कैमरे को नहीं हटाया गया। वो सेल के बिल्कुल ऐन सामने लगे हुए हैं। इमरान खान की 24 घंटे जो है ना वहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है और उस सेल के आसपास कोई भी नहीं है। उसी कैमरे से उसकी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग हो रही है, किसी को जाने की इजाज़त वहाँ पर नहीं है। उसके बाद जो दीवारें हैं उस दीवारों को थोड़ा सा ऊंचा किया गया है, लेकिन अब वो तकरीबन पहले 3 फुट थी तो वो 4, साढ़े 4, 5 फुट तक वो दीवार यानी 1.5 से 2 फुट ऊंची की गई हैं उस दीवार को। और दीवार को ऊंचा करने के बाद जो है ना वो उसी तरह वॉशरूम जो है वो खुला है, सेल के अंदर ही है। और पहले उनको जो है ना वो कमोड जो है वो दूसरा दिया गया था, जिसको आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न कमोड था। लेकिन अब जब इमरान खान और ने बताया है, निशानदेही की है और एडिशनल सेशन जज साहब की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद इतलात ये आ रही हैं कि वहाँ पर अब वेस्टर्न कमोड भी जो है ना वो लगा दिया गया है। और कुछ किताबें जब पहले जो थी वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं दी जा रही थी, महदूद तादाद में किताबें दी गई थी उनको, यानी कोई अब उससे पहले सिर्फ कुरान शरीफ और दीगर कुछ किताबें दी थी, लेकिन अब उनको जो है ना वो उनकी मर्ज़ी की तकरीबन कुरान शरीफ समेत कोई दर्जन भर किताबें उन तक अब पहुँचा दी गई हैं। और इसके अलावा उनको शेविंग किट के हवाले से उनकी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। शेविंग किट जो है वो इमरान खान को अपनी शेविंग किट इस्तेमाल करने नहीं दी जा रही, सिर्फ उनको जो है ना वो किट जो जेल हुकाम की तरफ से दी गई है वही किट वो कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल करें।
लेकिन इमरान खान ने वो शेविंग किट जो है वो इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। उनका ये मौक़िफ़ है कि मुझे अपनी शेविंग किट जो है वो दी जाए, और जेल मैनुअल के मुताबिक ये उनका राइट है, क्यों वो शेविंग किट जो है वो अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जेल हुकाम मज़ीद हैं कि इनको शेविंग किट जो है वो अपनी नहीं दी जाएगी, अभी तक तो उन तक नहीं पहुँचाई। और फ्रूट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके सेल में अब कुछ फ्रूट्स भी, जेल हुकाम का ये दावा है कि उन्होंने कुछ फ्रूट्स भी इमरान खान तक पहुँचाए हैं। लेकिन हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान जो है वो सूखी रोटी और चाय के ऊपर ही गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सेहत के हवाले से बड़े फ़िक्रमंद इस तरह भी हैं कि वो ये समझते हैं, उनको ख़दशा है कि शायद मैं अगर इनके ऊपर ट्रस्ट करके कुछ खा लूँ तो धोखा भी किया जा सकता है। जिस तरह बुशरा बेगम ने अपने ख़त के अंदर लिखा कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और वो ये समझते हैं, ये ख़दशा है कि शायद उनको जहर भी दिया जा सकता है। तो ये अटक जेल के बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804 की ये सूरत हाल है। जो सेशन जज साहब गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है, तो उसके बाद एक बड़ी दौड़ें लगी हैं। लेकिन अब सेशन जज साहब की रिपोर्ट तो आ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तकरीबन पहुंचने वाले हैं, शाराए दस्तूर पर हैं, और देखते हैं कि अब इमरान खान की जो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, उनमें से क्या चीज़ बाहर आती है, क्या चीज़ सामने आती है। जैसे ही इस हवाले से कोई अपडेट होगी तो आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। तो नाज़रीन, इस वीलॉग पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके तमाम आने वाली नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।